प्रश्न संख्या 1। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था? संपन्नता हर तरह की सुख संपत्ति का होना, खुशहाली का होना। और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? देखो बच्चों, का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। एक तरफ कह रहा है वो कौन सी बातें हैं जिससे पता लगता है वह सुखी था, दूसरी तरफ कहता है कौन सी बातें जिससे पता लगता है वह सुखी नहीं था। तो माधव दास के बंगले का जिस तरह से चित्रण हुआ है कि इतना बड़ा संगमरमर का घर है, इतना बड़ा बगीचा है, फव्वारा लगा है, वो आराम से मनसद पर बैठते हैं, वहाँ पे उसका अब देखते हैं, उसकी खूबसूरती को निहारते हैं, तो उससे पता चलता है कि उनका जीवन संपन्नता से भरा था। जैसा कि सेठ के बारे में शुरू में लिखा गया कि उसका जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था। फिर चिड़िया से बातें करने के क्रम में सेठ कहता है कि उसका बगीचा सूना है, उसका महल भी सूना है। इन बातों से पता चलता है सेठ सुखी नहीं था। फिर जब वो चिड़िया से कहता है ना कि उसका घर सूना है, महल सूना है, तो इससे पता चलता है वह सुखी नहीं था। क्यों सुखी नहीं था? क्योंकि उसका अपना कोई घर परिवार नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वह दुखी था। प्रश्न 2। माधव दास बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है। क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। क्या उसके मन में कोई छल कपट था, या वो प्रेम भाव से ऐसे ही कह रहा था ये बगीचा तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो? माधव दास का घर और मन दोनों सूने पड़े हैं। अपार संपत्ति होने के बाद उसके जीवन में खालीपन है। कहानी में कहीं भी उसके परिवार का जिक्र नहीं है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि सेठ माधव दास के पारिवारिक जीवन में खालीपन है। सेठ चाहता है कि चिड़िया उसके पास रह जाए, जिससे उसका जी बहलता रहे। इसलिए जब वह चिड़िया के पास बगीचे में रुक जाने को कहता है तो उसमें सेठ का स्वार्थ छुपा हुआ है। जो वो कहता है ना कि तुम रुक जाओ, तो उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि उसका घर, उसका मन दोनों ही खाली है, सूनेपन से भरा हुआ है। भौतिक संपन्नता है, लेकिन उसे मानसिक रूप से कोई भी सुख महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं जिससे वो अपने मन की बातें कर सके। 3। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही है। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जीत का कोई तुक ना था। माधव दास और चिड़िया के मनोभाव में अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। सेठ को लगता है कि रुपए पैसे से जीवन की सारी खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन चिड़िया की सोच बिल्कुल अलग थी। चिड़िया के लिए उसके घोंसले से आरामदायक और सुरक्षित चिड़िया के लिए उसके घोंसले से आरामदायक और सुरक्षित स्थान संसार में कहीं और नहीं है। चिड़िया के लिए सुनहरी धूप की कीमत सोने चांदी से बढ़कर है। चिड़िया को खाने के लिए 2 दाने भी मिल जाएँ तो वह तृप्त हो जाती है। उसकी तृप्ति इसमें नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बटोर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर ले, नहीं। उसकी तृप्ति प्राकृतिक परिवेश में रहने में है, अपनी माँ के साथ रहने में, जो रूखा-सूखा मिले उसमें खाने में है। ना कि उसे सोने की पिंजरा चाहिए, खाने में मोती चाहिए, पानी पीने के लिए सोने की कटोरी चाहिए। इसलिए दोनों का नज़रिया बिल्कुल अलग-अलग है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कहानी पढ़ते समय मुझे लग रहा था कि कहीं नौकर उसे पकड़ ना ले, लेकिन बाद में जब पता चला कि चिड़िया पकड़ में नहीं आई, तो मुझे बहुत राहत मिली। किसी भी चिड़िया के लिए पिंजरे का मतलब होता है गुलामी, चाहे पिंजरे की किच कीमत हो या ना हो। चिड़िया का जन्म ही हुआ है आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए, इसलिए कोई भी चिड़िया इस बात का हर बार प्रयास करेगी कोई उसे पकड़ ना ले। क्यों? चिड़िया का तो जीवन ही प्राकृतिक परिवेश में खेलने कूदने के लिए, चहचाने के लिए, दूसरों को खुशियाँ देने के लिए हुआ है, ना कि इसलिए कि वो किसी के पिंजरे में जाके गुलामी मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार-बार इस बात में कहती। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है? माँ से बढ़कर तो कोई भी नहीं होता। माँ अपने जीवन के सिर्फ़ वो 9 महीने नहीं देती जब वो हमें अपने अंदर रखती है, पालती है, पोसती है, बल्कि उसके बाद भी 2, 3, 4, 5 साल जो आगे के होते हैं, उसमें हमें कदम-कदम पर माँ की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद भी जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हमें सबसे पहले माँ की याद आती है। किसी व्यक्ति के लिए जीवन में माँ का महत्व असीम है। माँ अपने बच्चों का लालन-पालन ही नहीं करती, बल्कि बच्चे के लिए पहली पाठशाला होने का काम करती है। मैं यदि सुबह सही समय पर स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो अपनी माँ के कारण। स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान मुझे जो स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता है, वह अपनी माँ के कारण। एक कहावत है, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की। इसलिए चिड़िया बार-बार कहती है कि माँ से बढ़कर उसके लिए कोई भी नहीं, उसे सोने का पिंजरा नहीं चाहिए। कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? सोने का पिंजरा।
इस कहानी में सेठ माधवदास चिड़िया को सोने चांदी और हीरे मोती से लादने की बात कर रहा है। सेठ के पास हर सुख सुविधा है, फिर भी वह दुखी है। वह दुखी इसलिए है कि वह एक प्रकार के पिंजरे में बंद है। मुझे लगता है कि सोने का पिंजरा शीर्षक इस कहानी के लिए उपयुक्त होगा। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो 15 अगस्त की हिंदी में एक स्पीच होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। It's time to learn everything. Take care. Bye bye.